Today we are starting. The topic is lymphatic system. Firstly, we have to know about the terms of lymphatic system. First is lymph. Lymph is a fluid that contains white blood cells that defend against germs. lymph एक ऐसा फ्लूइड है जो कि वाइट ब्लड सेल को कंटेन कर रखता है जो कि जर्म्स से फाइट करता है. फिर है lymph vessels. lymph vessels that carry lymph throughout your body, they are different from blood vessels. lymph vessels पूरे बॉडी में lymph को कैरी करके रखता है और ये क्या होता है ब्लड वेसल्स से डिफरेंट होता है. क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड के सारे कंपोनेंट होते हैं बट lymph वेसल्स में आरबीसी एब्सेंट रहता है. फिर है lymph nodes. lymph nodes is a gland found throughout the lymph vessels along with spleen. These nodes are where white blood cells fight. lymph nodes gland होता है जो कि lymph vessels होते हैं उसमें और ये spleen के साथ मिलकर काम करता है. फिर इंट्रोडक्शन cardiovascular system and lymphatic system both are supply fluid flow into the body. both are different type of fluid. cardiovascular system और lymphatic system दोनों ही बॉडी में सर्कुलेशन को मेंटेन करता है लेकिन फ्लूइड जो है मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड डिफरेंट होता है. लिम्फेटिक सिस्टम डज नॉट हैविंग क्लोज सर्किट एंड सेंट्रल पंप लाइक हार्ट. लिम्फ वेसल्स में कोई भी क्लोज सर्किट कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जो कि हार्ट के जैसा पंप करता है. द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है क्योंकि इसमें लार्जली अमाउंट में WBC प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ ऑल्सो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड प्ले ए रोल इन एब्जॉर्बिंग फैट्स एंड फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट. ये बहुत इसमें बहुत इट इज़ ऑल्सो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस. ये फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करके रखता है और फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. द लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट पासेस थ्रू ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू टू अलाउ फॉर द मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ. ऑल टिश्यूज़ में लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, एक नेटवर्क बनाता है वेसल्स का. देन है द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. लिम्फेटिक सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है? फर्स्ट है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, थाइमस, देन टॉन्सिल्स, देन बोन मैरो. फंक्शंस. द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के इंपॉर्टेंस फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट इज टिश्यू ड्रेनेज, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड इम्यूनिटी, फोर्थ ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स. First है tissue drainage. Every day around 21 liter of fluid from plasma carrying dissolved substance and some plasma protein escapes from the arterial end of the capillaries and into the tissue. Most of this fluid is returned directly to the blood stream. जो भी बॉडी फ्लूइड में प्लाज्मा हर टिश्यू में जितने भी प्लाज्मा या ब्लड कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली रिटर्न किस में आ जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में वाया द कैपिलरी के थ्रू. एंड इट इज़ वीनस एंड बट द एक्सेस अबाउट 3 to 4 liters of fluid is drained away by the lymphatic system. सारे 21 लीटर्स में से 3 to 4 लीटर ड्रेंड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं बॉडी से, जो कि कहाँ पे जाके प्रेजेंट हो जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स में. देन सेकेंड इन एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल मटेरियल्स. जितने भी फैट और फैट सोल्यूबल मटेरियल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन है इम्यूनिटी. द लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, द वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी. लिम्फेटिक सिस्टम में लार्ज अमाउंट में WBC प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए. ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स. लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स. जितने भी डाइटरी फैट्स होते हैं बॉडी टिश्यूज़ को नीड है उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम. देन है फर्स्ट लिम्फ. लिम्फ इज़ ए क्लियर कलरलेस लिक्विड विद ए कंपोजिशन सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा. जैसे कि ब्लड प्लाज्मा में कंपोजिशन होता है वैसे ही लिम्फ में भी कंपोजिशन होता है और ये क्लियर होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता और लिक्विड होता है टाइप में. इट इज़ ए नथिंग बट द क्लियर वाटरी ब्लड प्लाज्मा लीक्ड आउट थ्रू द कैपिलरीज वॉल्स टू फ्लो अराउंड द सेल्स. ये लिक्विड होता है जो कि कैपिलरीज के थ्रू सेल्स के में पहुंचता है. इट कंटेन्स. लिम्फ में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स. ये सारे कंपोनेंट्स ब्लड में भी होते हैं लेकिन उसमें RBC प्रेजेंट रहता है बट लिम्फ में या लिम्फेटिक सिस्टम में RBC प्रेजेंट नहीं होता. फिर है ऑल द सेल्स बाथेड इन द फ्लूइड एंड रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टर्न इट.
फिर है लिम्फ वेसल्स, रिटर्न्स टू द ब्लड ऑफ एनी फ्लूइड्स दैट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। रिटर्न्स टू द ब्लड, ब्लड में जितने भी रिटर्न्स होते हैं ऑफ एनी फ्लूइड, जितने भी मतलब एनी टाइप ऑफ फ्लूइड ब्लड में रिटर्न्स होते हैं, द रिटर्न्स हो जाता है द हैव एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन से हट जाता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स सो दैट दे कैन परफॉर्म दिस फंक्शन। लिम्फेटिक वेसल्स भी ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होते हैं ताकि ये अपना काम कर सकें। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? लिम्फेटिक वेसल्स ट्रेवल अलोंगसाइड ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड वेसल्स के साथ मिलके ट्रेवल करता है थ्रू आउट बॉडी। लिम्फेटिक वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम बोन्स, टीथ, बोन मैरो एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बोन्स, टीथ, बोन मैरो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर है lymph nodes. Lymph nodes are oval or bean shaped organ lie along the length of lymph vessels. lymphatic vessels का साइज lymph vessels जैसा होता है इसका लेंथ, और ये bean shaped oval shaped का होता है। The lymph drains throughout a number of nodules. बहुत सारे nodules में lymph drain हो जाता है, जैसे कि composed of lymphoid tissue. Lymph nodes are not present in the central nervous system. lymph nodes भी central nervous system में present नहीं होता। Then structure of lymph nodes. स्ट्रक्चर लिम्फ नोड्स कैसा रहता है, स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले है स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है, बीन शेप्ड का होता है, यूजली लेस देन 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। 2.5 सेंटीमीटर से लेस होता है। 3 सुपरफिशियल रीजन वेयर लिम्फ नोड्स टेंड टू क्लस्टर। 3 सुपरफिशियल रीजन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंग्वाइनल नोड्स इन द ग्रोइन रीजन में होता है, एक्सिलरी नोड्स इन द आर्मपिट में होता है, सर्वाइकल नोड्स इन द नेक में होता है। देन फंक्शन क्या है? फिल्टर द लिम्फ बिफोर इट इज़ रिटर्न टू द ब्लड। जब लिम्फ ब्लड में पहुंचने से पहले उसको फिल्टर कर देता है। फिर है प्रिवेंटिंग फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है? वो फिल्टर कर देता है जिससे कि फॉरेन पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं कर पाते। दे ऑल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आर अनकैप्सुलेटेड कलेक्शन of lymphoid tissue located strategically in the back of the mouth and the throat. टॉन्सिल्स है अनकैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल फॉर्म में नहीं होता है, लिम्फॉइड टिश्यू में लोकेटेड, और ये इन द टिश्यू लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली इन द बैक ऑफ द माउथ एंड द थ्रोट और माउथ के बैक में प्रेजेंट होता है। दे आर जनरली लेंथ इन लार्जेस्ट इन चाइल्डिश एंड रिग्रेस विथ एज। एज होता है सबसे ज़्यादा लंबा होता है चाइल्डिश में, और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ये रिग्रेस होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। प्रोटेक्ट नेजल एंड ओरल कैविटीज, प्रोटेक्ट करते हैं नेजल एंड ओरल कैविटीज़ पे। जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल अगर नेजल या ओरल के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहा है तो कभी कभी वो क्या करता है, टॉन्सिल हेल्प करता है उसको एनगल्फ करने में। फिर है 3 टाइप्स के होते हैं टॉन्सिल्स के। नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स। सबसे पहले है नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स। इसमें है कॉमनली कॉल्ड एडिनोसिस बोलते हैं इसको, कॉमन लैंग्वेज में इसको एडिनोसिस बोलते हैं। देन सेकेंड है लोकेटेड इन बिहाइंड नोज के बिहाइंड में प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी होता है, ऑन रूफ ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स में होता है। फिर है पैलाटाइन टॉन्सिल्स, कॉमनली कॉल्ड टॉन्सिल्स, लोकेटेड इन बैक ऑफ माउथ, लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स, बेस ऑफ टंग का बेस होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम एक्सटीरियर। देन है स्प्लीन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन lymphatic सिस्टम। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट lymphatic ऑर्गन, इट्स कंटेन रेटिकुलर एंड lymphatic टिश्यू। स्प्लीन क्या है? लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन है, इट्स कंटेन रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू को कंटेन कर कंपोज करके रखता है। इट लाइट्स इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। एब्डोमिनल के जो 9 रीजन्स होते हैं उसके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट होता है, ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम में। इट इज़ पर्पलिश इन कलर एंड वेरियस इन साइज। पर्पलिश कलर होता है और साइज में बहुत सारे साइज में प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट इज यूजुअली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। इट वेटेड अबाउट 200 ग्राम्स होते हैं। अब है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्प्लीन। सबसे पहले सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली, इसमें है सबसे पहले डायफ्राम
इन्फीरियर में लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, एक्सटीरियरली में फंडस ऑफ द स्टमक, मीडियली में पैंक्रियाज और लेफ्ट किडनी एंड लेटरली में डायफ्राम। अब स्ट्रक्चर, द स्प्लीन इज स्लाइटली ओवल इन शेप, स्प्लीन भी ओवल शेप का ऑर्गन है, विद द हाइलम ऑन द लोअर मीडियल बॉर्डर। हाइलम, इसमें हाइलम प्रेजेंट होते हैं। हाइलम वो पार्ट होता है किसी ऑर्गन का जहाँ से नर्व और वेन एंट्री करते हैं। द एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम, जो एंटीरियर सरफेस है वो पेरिटोनियम से कवर रहता है। इट इज़ एनक्लोज्ड इन ए फाइब्रोइलास्टिक कैप्सूल दैट डिप्स इन द ऑर्गन फॉर्मिंग ट्रेबेकी। फिर क्या है, द स्ट्रक्चर एंटरिंग एंड लिविंग द स्प्लीन एट द हाइलम आर स्प्लेनिक आर्टरी। हाइलम में क्या क्या एंट्री करता है, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स। फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, स्टोरेज ऑफ ब्लड, इम्यून रिस्पॉन्स, इरेथ्रोपोइसिस। सबसे पहले फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का सिंपली मीनिंग है इंजेशन ऑफ बैक्टीरिया, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड बैक्टीरिया इज फैगोसाइट्स इन द स्प्लीन। मतलब कि स्प्लीन जो है ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। फिर है स्टोरेज ऑफ ब्लड, द स्प्लीन कंटेन्स अप टू 350 ml ऑफ ब्लड एंड इट रिस्पॉन्स टू sympathetic stimulation can rapidly return most of this volume to the circulation। जैसे एग्जाम्पल में हेमरेज, हेमरेज मतलब ब्लड आउट होना बॉडी से। फिर है इम्यून रिस्पॉन्स, द स्प्लीन कंटेन्स टी शेप्ड एंड बी लिम्फोसाइट्स विच आर एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। जो है इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि कोई भी अगर बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंस मतलब एंटीजन कोई भी बाहर से बॉडी के अंदर एंट्री कर ले तो ये एक्टिवेट करता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को। फिर इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। द स्प्लीन एंड लिवर आर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड द स्प्लीन कैन ऑल्सो फुलफिल दिस फंक्शन इन एडल्ट इन टाइम्स ऑफ ग्रेट नीड। फिर thymus gland, the thymus gland lies in the upper part of the mediastinum behind the sternum and extend upward into the root of the neck. The weight about 10 to 15 gram at birth and grows until puberty. Its maximum weight in puberty is 30 to 40 gram. ऑर्गन एसोसिएटेड विद द थाइमस, एंटीरियरली में स्टर्नम, पोस्टीरियरली में ऑर्टिक आर्क और ट्रैकिया, लैटरली में लंग्स, सुपरलियरली में रूट ऑफ द नेक एंड इन्फीरियरली में हार्ट। स्ट्रक्चर, द थाइमस कंसिस्ट ऑफ 2 lobes joint of areolar tissue. These lobes are enclosed by a fibrous capsule. ये सारे लोब्स फाइबर कैप्सूल से बंद होते हैं दैट डीप इनटू देयर सब्सटेंस, डिवाइडिंग देम इनटू लोब्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड इज मैच्योर antibody producing white blood cells, T lymphocytes. It secretes the hormone thymosin that stimulates the development of T cells. It is important in immunity. Bone marrow. Bone marrow is a highly cellular, viscous and highly vascular tissue present within the hollow cavity of hard bone and especially designed to support the proliferation, differentiation and maturation of hemopoietic cell. hemopoietic cell के proliferation proliferation, differentiation and maturation of hemopoietic cell. An average bone marrow constitutes 4% of the total body mass of humans. The hemopoietic compartment of bone marrow produces approximately 500 billion blood cells per day. Types में red bone marrow और yellow marrow. Red marrow में found in virtually all bones in an infant and child adult body function to produce red blood cells. Yellow marrow में as an individual ages red marrow is replaced by yellow marrow. एज के साथ जो रेड बोन मैरो है वो धीरे धीरे येलो मैरो में चेंज होता जाता है. फंक्शन है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज और हिमेटोपोइसिस. सपोर्ट, बोन्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड कंट्रीब्यूट टू द शेप, अलाइनमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स. बोन्स क्या है, बॉडी को सपोर्ट देता है, एक फ्रेमवर्क देता है और कंट्रीब्यूशन रहता है उसके शेप, अलाइनमेंट और पोजिशनिंग में. फिर है प्रोटेक्शन, बोनी
Boxes protect the delicate structure they enclose. Movement में bone with their joints constitute levers that moves a muscle contraction. Mineral storage, bones are the major reservoir for calcium, phosphorus and other minerals. Hematopoiesis में blood cells formation is carried out by myeloid tissue. क्वेश्चंस में है लिम्फेटिक सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिस्ट द ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. व्हाट आर द टू फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. थर्ड है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स. फोर्थ है व्हाट इज लिम्फ. फिफ्थ है व्हाट इज द थाइमस ग्लैंड फंक्शन. सिक्स्थ है डिस्क्राइब अबाउट स्प्लीन. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम. Write the types of bone marrow, explain the types of tonsils, write about lymph vessels, and 10 is write the location of spleen and thymus gland. Thank you.